हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और 2025 एग्जाम की तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से कर ही रहे होंगे। तो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 12th हिंदी चैप्टर 10 का VVI टॉप 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो परीक्षा में संभावना है 2025 एग्जाम में पूछ सकता है। तो चैप्टर 10 और 10 चैप्टर में है जूठन चैप्टर। ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए फायदेमंद है, इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को लेखक का परिचय बता देते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप लोग को याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 10 और चैप्टर 10 में पढ़ना है जूठन, और जूठन जो है ना से कहानी है। याद रखिएगा आप लोग, चैप्टर 10 में पढ़ना है जूठन और जूठन जो है सो कहानी है। ठीक है, अगर जूठन कहानी के लेखक के बारे में बात करें यहाँ पे, तो लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म के बारे में बात करें तो 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था। अगर पूछा कि जन्म स्थान कहाँ है तो बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और पिता का नाम है छोटन लाल और माता का नाम है मकुंदी देवी। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक ना। देखिए सबसे पहले हम आप लोग को क्या बताएं, तो ध्यान से देखिए, जो चैप्टर 10 है ना और 10 में पढ़ना है जूठन, और जूठन जो है से कहानी है। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है ना। और लेखक इनके हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इनके जन्म के बारे में बात करें तो 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान के बारे में बात करें तो बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। ठीक है, जन्म हुआ था। और पिता का नाम था छोटन लाल और माता का नाम था मकुंदी देवी। अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा अक्षर ज्ञान का प्रोग्राम मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से किए थे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षा अगर प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करें तो अक्षर ज्ञान का प्रोग्राम मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे यानी कि बिना कमरा और बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला 11वीं की परीक्षा और बारला इंटर कॉलेज बारला से उत्तीर्ण हुए। देखिए आप लोग को यहाँ पे बता दें तो ध्यान से देखिएगा, शुरुआत कहाँ से किए थे तो अक्षर यानी कि जब अक्षर शुरू से पढ़ना स्टार्ट किए तो मास्टर सेवक राम मसीही के खुले में। ठीक है, और बिना कमरा यानी कि बिना कमरा यानी कि बिना रूम के, और बिना टाट चटाई वाले यानी कि बिना चटाई बिछाए इसी पढ़ते थे वहां पे। और उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला यानी कि वहां पे नाम लिखा गया था। और उसके बाद 11वीं की परीक्षा बारला यानी कि 11वीं की जो परीक्षा दिए थे बारला इंटर कॉलेज से दी थे और बारला से उत्तीर्ण होकर, लेकिन 12वीं की परीक्षा यानी कि 12वीं की परीक्षा अनुत्तीर्ण यानी कि यहाँ पे उत्तीर्ण न हो पाए, यहाँ तो उत्तीर्ण हो गए। 11वीं की परीक्षा दिए तो यहाँ पे बारला इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण हो गए, लेकिन जब 12वीं की परीक्षा से उन्होंने अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फर्स्ट टाइम उन्होंने नहीं आया। ठीक है, और फलस्वरूप बारला कॉलेज छोड़कर DAV स्कूल में, ठीक है, DAV इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला लिया। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रहा, लेकिन 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया, MA हिंदी तक किया। ठीक है, ऑनर्स कौन था तो हिंदी ऑनर्स से MA किया। ठीक है, अगर वृत्ति के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वृत्ति के बारे में बात करें तो 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून की नौकरी, और फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदरपुर यानी कि मुंबई में पढ़ता है, महाराष्ट्र में पढ़ता है। ठीक है, में ड्राफ्टमैन की नौकरी। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत किए कि यहाँ तक काम किए। अगर सम्मान के बारे में बात करें कि पुरस्कार कौन कौन मिला था तो देखिए ध्यान से, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इनकी सबसे फर्स्ट पुरस्कार ये है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो 1993 में मिला था। और उसके बाद मिला था परिवेश सम्मान जो 1995 मिला था। अगर जय श्री सम्मान के बारे में बात करें तो 1996 मिला था, ये क्या मिला था जय श्री सम्मान 1996 में। और ये है
कथा कर्म, ठीक है, कथा कर्म सम्मान मिला था जो 2000 ईस्वी मिला था सबसे लास्ट वाला में, ठीक है। अगर कृतिया के बारे में बात कर ले, इनका कृति कौन कौन है, तो सुनेगा ध्यान से। जूठन जो है ना, ये आत्मकथा है। जूठन क्या है, आत्मकथा है। और सलाम है घुसपैठिया कहानी संग्रह है, घुसपैठिया कहानी संग्रह है। फिर सदियों का संताप, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब, बस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आलोचना है, ठीक है, आलोचना भी किए हैं, ठीक है। और देखिए आगे क्या है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की और इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ मंचन का निर्देश भी किया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पे बताएं ना। तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे शुरू करेंगे और आप लोग देखिए कि 27 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हुआ और कितना गलत हो गया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि जूठन शीर्षक के आत्मकथा के लेखक कौन है, और ये 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन, साइंस एंड कॉमर्स में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए यहाँ पे जूठन, जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि यहीं से पता चल गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 जून 1950 को, 30 जून 1950 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बारला मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ। तो हम आप लोग को बताए थे यहाँ पे कि लेखक का परिचय में कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान मिला था, यानी कि प्राप्त हुआ था। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 मिला था जो राइट है, और परिवेश 1995 मिला था, जय श्री सम्मान 1996 मिला था, कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी मिला था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखिए उपयुक्त सभी, यानी कि जूठन भी आत्मकथा है और सलाम भी है और घुसपैठी भी है, घुसपैठिए भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन का नाम बताएं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सदियों का संताप भी इनका है, बस बहुत हो चुका है ये भी है, और अब और नहीं ये भी है। तो 6 का ए बी सी ये तीनों क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी, और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन साइंस एंड कॉमर्स में। तो 7 का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में किसने लिखा है दिन रात पर खप पर कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में किसने लिखा है, किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रहें, कितने क्रूर समाज में रहें हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब, यानी कि यह सब। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10 में यह है कि कुर्डियों शब्द का अर्थ बताएं, कुर्डियों शब्द का अर्थ बताएं। तो 10 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कूड़ा फेंकने की जगह, कूड़ा फेंकने की जगह, घूरा भी इनको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हजारों साल से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाँ, हाँ हो जाएगा, ठीक है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम बताएं, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता और पिता का नाम क्या था। तो 12 का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुकुंदी देवी और छोटन लाल। ठीक है। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन, जूठन क्या है, जूठन क्या है। तो 13 का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। और ये 2018 में पूछा है साइंस एंड कॉमर्स में, और 2021 में पूछा है भी है, 2015 में पूछा, यानी कि बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है ये 13 नंबर क्वेश्चन, जूठन क्या है। ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालीराम। क्या हो जाएगा, कालीराम। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलित आंदोलन, दलित आंदोलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा, कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, कौन प्यार से वाल्मीकि को मुंशी जी कहा करते थे, कौन प्यार से वाल्मीकि को मुंशी जी कहा करते थे। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिताजी। कौन कहते थे, पिताजी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, यानी कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन में चित्रण हुआ है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक विषमता का, सामाजिक विषमता का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सुखदेव सिंह त्यागी, सुखदेव सिंह त्यागी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, कौन सा मास्टर है वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, यह किसका कथन है, यह किसका कथन है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेखक के पिताजी, लेखक के पिताजी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 21 का सी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखक के पिताजी, लेखक के पिताजी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की छोटी बहन का नाम क्या था, जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की छोटी बहन का क्या नाम था। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माया नाम था। क्या नाम था, माया नाम था। 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में ये है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, ओम प्रकाश और सुखदेव, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी की शीर्षक पाठ के पात्र हैं, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी की शीर्षक पाठ के पुत्र हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूठन। क्या हो जाएगा, जूठन। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी कि जूठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूठन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से लास्ट क्वेश्चन है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, पिताजी ने। किसने देख लिया, पिताजी ने। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।